हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य 26,001 भर्ती पद पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया में इतना पेच फंसा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं, और हम लोग हर मुमकिन कोशिश को जो है यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इसमें इश्यूज है कैसे हम लोग उसे सीटेट के लिए जो है कंसीडर करते हुए आगे बढ़े। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग सीटेट को किसी भी तरह से वैलिड कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जेटेट वाले कमेंट सेक्शन में हर बार वीडियो में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई कह दिया कि तुम लोग आउट हो, तो इसे मान क्यों नहीं लेते हो? सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो क्या? देखिए, मैं बार बार एक ही बात उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं, जितने भी जेटेट उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें बिल्कुल आउट कर दिया है, इसमें तो कोई दोहराई है ही नहीं। बिल्कुल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस बात को, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान के अंतर्गत हमारे पास जो भी अधिकार है, जो भी संवैधानिक अधिकार है, उसी के तहत हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू के लिए जा रहे हैं, चैलेंज के लिए नहीं जा रहे हैं। दोनों वर्ड में आकाश जमीन का अंतर है। रिव्यू करना और चैलेंज करना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। हम लोग यहाँ पे रिव्यू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका एक जो है कमेंट सेक्शन में ये लोग सवाल करते हैं कि भाई तुम लोगों का जो है पैसा खा गया, फंड जो भी रेज हुआ है रिगार्डिंग सीटेट पिटिशनर के लिए, ये सारा पैसा खा करके गोल मटोल हो गया है। बिल्कुल अच्छी बात है, आपने ये आरोप लगाया है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप काम करते हो पीछे से, पर्दे के पीछे से काम करते हो, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता ना तब तक कुछ दिखता नहीं है। जैसे सपोज कर ले कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है पहले एसएससी की तैयारी करते थे, फिर वो रेलवे में शिफ्ट हुए, फिर फाइनली टीचर वाले एग्जामिनेशन में शिफ्ट होते हैं। लेकिन अगर आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी ना, तब तक आपको गांव वाले, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो सभी कंसीडर करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे हो, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जब तक रिजल्ट नहीं दिखता है तब तक कोई जान नहीं पाता कि हुआ क्या, हम क्या है। रिजल्ट लोगों को चाहिए होता है, प्रोसेस से कोई नहीं जाना चाहता। देखिए, अगर आप यहां से जा रहे हो किसी स्कूल में, तो जब तक आप स्कूल में अंदर नहीं आओगे, अटेंडेंस नहीं बनेगा, तब तक आपको प्रेजेंट नहीं माना जाएगा। आप रास्ते में जो हो, यहां पहुंच गए हो, बारिश हो गई है, रास्ता खराब हो गया है, गाड़ी पंचर हो गई है, लोग इस बात को कंसीडर नहीं करते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हम लोग जो भी पाथवे पे चल रहे हैं ना, ये पाथवे पे जब तक हम लोग 100% श्योर ना हो जाते हैं कि भाई हम लोगों ने जो काम किया है वो करेक्ट है या नहीं, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। और देखिए, लीगल चीज़ों पे आप जो भी ज्ञान देते हो या मैं भी जो भी ज्ञान देता हूं, लीगल जो भी संविधान के अकॉर्डिंग है, वो अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, लीगली जो है आपको जाना पड़ता है। तो हमारे वकील साहब इस पे लगे हुए हैं, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी मैंने आप लोगों से पहले भी बातें रखी है अपने आपके सामने, उन सभी चीज़ों को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए घबराना नहीं है। सबसे पहले रिव्यू पिटीशन के लिए मैंने जो है आपको क्लैरिफिकेशन दे दी है। बहुत सारे लोग पेड ग्रुप में भी जो है मीटिंग की मांग कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं फ्री होता हूं तो एक मीटिंग वहां भी रख लिया जाएगा, और आपके सवालों को सवालों का जो भी आंसर है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंगिका, भोजपुरी और मगही में देखिए दो मुद्दे पे हम लोग जो है ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात है, देखिए बहुत सारे जेटेड विद्यार्थी हैं जो कि बाहर के हैं, झारखंड से अलग बाहर से आए हुए हैं। ऐसे लोगों को आउट किया जाए या नहीं किया जाए, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। संवैधानिक तौर पर आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बताइए कि जो भी जेटेड वाले विद्यार्थी हैं, जिनको जो आउटसाइडर है, झारखंड से नहीं है, उनको बाहर किया जाए या नहीं किया जाए, ये बताइए आप लोग। ठीक है ना? जो भी बाहर का है, बिहार का है, यूपी का है, उसे बाहर क्यों ना किया जाए? जो भी झारखंड के खातियान वाले लोग हैं ना, उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, ये मेरी पॉइंट राय है। ठीक है, ये हुई पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये बहुत बड़ा पेंच है इसमें, अंगिका, भोजपुरी और मगही के बारे में। देखिए, ये तीन ऐसी भाषा है, जैसे रमेश हांसदा और जो करकेटा जी थी, दोनों ने मिलकर जो है हाईकोर्ट में केस किया था कि ये जो तीन भाषाएं हैं, ये बिहार की भाषाएं हैं, ये झारखंड की भाषा नहीं है। बिहार के लोग ना भोजपुरी बोलते हैं, ना मगही बोलते हैं, और ना ही अंगिका बोलते हैं। देखिए, अंगिका देवघर और गोड्डा वाले एरिया में जो है, एक्चुअली ये बिहार से बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पे इस भाषा का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, इसलिए सरकार ने इसे शामिल किया था। और मैं इस बात का पूरी तरह से विरोध करता हूँ कि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अंगिका को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो अंगिका को बाहर कर देना ही भलाई है। तो अब देखिए, जितने भी जेटेट 2016 में पास किए हैं जो भी विद्यार्थी, इन सभी विषयों से क्यों ना इन सभी विषयों को जो पास किए हैं विद्यार्थी, उनको भी सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, इन सभी लोगों को सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि ये भाषा एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और रही बात, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है लोकल लैंग्वेज को लेकर के, मदर टंग को लेकर जो है, मातृभाषा को लेकर जो है रिमार्क्स दिया गया है। तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। हम लोग जैसे भी जाएंगे, भी आपको मैं लेटर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे, आपको जो है लेटर इंग्लिश में हम लोगों ने लिख रखा है। आज 12-1 बजे के करीब जो है वहाँ पे लोग पहुँच जाएंगे। डोंट वरी, हम लोग
वी आर ऑन द वे। यहाँ से देख लीजिए जो हम लोगों ने बात रखी है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं हिंदी में बोल दूंगा आपको सारी बातें। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने बात रखी है कि सुप्रीम कोर्ट केस में जो है परिमल कुमार वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट में जो भी बातें लिखी गई है, और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इम्फेसाइज किया है, जोर दिया इस बात पे कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को लेकर के जो अंगिका, भोजपुरी और मगही है वो इस भर्ती प्रक्रिया में कितनी देर तक सांसें ले पाएगा, मुश्किल है। और देखिए मैं बार बार एक बात मैं क्लियरली बता दूं, हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो मसला है सीटेट को शामिल करके इस रिजल्ट को जारी किया जाए, ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें और कोई केस वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन अगर सीटेट को शामिल नहीं किया जाता, जिन विद्यार्थियों ने सीटेट वाले ने एग्जामिनेशन दिया है, भले वो फेल हो जाएं, आउट हो जाएं, ठीक है, अगर हमारी क्षमता जेटेट वालों से कम है, हम लोग हाथ जोड़ के सर झुका करके अपनी हार को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा जो मार्क्स है, हम सभी लोगों का जो भी मार्क्स है, अगर जेटेट वाले विद्यार्थी से है, तो हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे, मरते दम तक जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे, और हमारी जो भी मांगे हैं उसको मानना होगा और हम लोगों के हिसाब से रिजल्ट देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो भी बातें आई है उसके बावजूद हम लोग रिव्यू पिटीशन के लिए भी जो है चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो भी फैक्ट है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखकर आप कंसीडर मत कर लेना कि इस भर्ती प्रक्रिया को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। जितने भी लीगल टीम में लोग हैं सीटेट वाले, या फिर सीटेट में जो कोर मेंबर वाले लोग हैं, सभी एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं और सभी चाहते हैं कि सहायक आचार्य का जो एग्जामिनेशन है हम लोग हर हाल में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है जी। आगे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा दूसरा जो मैटर हम लोगों ने लिखा है, जेएसएससी ऑफिस को हम लोग लेटर देने वाले हैं कि झारखंड हाईकोर्ट केस में देखिए सबा करकेटा और रमेश हालदा वाले केस में बोला गया है कि आपको मगही, भोजपुरी और अंगिका, ये जो लोकल देखिए नॉन रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है, ये झारखंड में नहीं चलेगा। इन सभी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जितने भी जेटेट के विद्यार्थी हैं उन सभी को हटाया जाए। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट को भी मार्क किया है, यहाँ से आप देख पाएंगे, वॉयलेशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रूलिंग्स। इसमें बोला गया है परिमल कुमार केस जजमेंट देखिए यहाँ पे बातें लिखी गई है कि जो लोकल लैंग्वेज है उन्हीं को यहाँ पर कंसिडर्ड किया जाए। तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। और सभा करकेटा हैं उनके हिसाब से जो बातें लिखी गई है कि लोकल लैंग्वेज पॉलिसी में ये तो कहीं काम में ही नहीं आता, ये 3 लैंग्वेज जो है आउट है। तो हम लोग इसको कंसिडर करते हुए इसे हम लोग जो है ज्ञापन सौंपने वाले हैं जेएसएससी को। यहाँ से आप देख पाएंगे कि हम लोग जेएसएससी चेयरमैन को ये बातें बताएंगे कि सर ये लैंग्वेज यहाँ पे झारखंड में क्या कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये, और मैं आप लोगों को फिर से जाते जाते बता देता हूँ, जो विद्यार्थी जेटेट हैं, जेटेट से जिन लोगों ने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, उन्होंने गलती से सीटेट के हिसाब से फॉर्म भर दिया है, वो सभी लोग कोर्ट जाएं, अदरवाइज आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। आपके लीडर 1 महीना से ज़्यादा का वक्त हो गया है, आपको घुमाया जा रहा है, और ये लोग बोलते हैं क्या जेएसएससी की गलती है। अरे भाई जेएसएससी की गलती कैसे है? जेएसएससी की कोई गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। और याद रखिएगा, बीच खेल में नियम बदलने वाली बात है, तो ऐसे में आपका नुकसान होगा। कोर्ट में आप नहीं जाएंगे, शरण में नहीं जाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे। तो जिनका सीटेट जेटेट हो गया है उसको ध्यान में रखिएगा, ये हुई पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जिनका सीटेट और नेबरिंग टेट हो गया है वो लोग भी कोर्ट केस करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग जो है जानबूझकर, जिन लोगों ने जो है सीटेट से फॉर्म भर दिया है उन लोगों के लिए खबर है, उनको भी जो है केस में जाना होगा। और जिन लोगों का सीटेट और अदर हो गया है, स्टेट नेबरिंग टेट हो गया, वो भी केस करें, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आप खुद अपने मर्जी के मालिक हो। 45 लोगों ने जो है इस पे अपनी राय रख दी है, वो हाई कोर्ट के लिए चले गए हैं। बाकी आप किसका इंतजार कर रहे हो, उनसे कांटेक्ट करें और वकील से कांटेक्ट करें कि भाई हमारा क्या होगा। क्योंकि देखिए शिक्षा सचिव के पास भी आप जा चुके हैं, वहाँ पे भी कुछ कॉन्क्रीट जो है चीज़ें नहीं हुई है, लाउड एंड क्लियर वाली बातें हैं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। आप जेएसएससी ऑफिस भी गए, वहाँ पे भी बोला गया कि आप जाकर केस कर दो, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो भी जेटेट वाले विद्यार्थी गए थे उनके द्वारा ये बातें कही गई है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, किसी भी नेता मंत्री से मिलने के बावजूद, आपने वो शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट भी देखा जिसको लेकर रात को भी मैंने वीडियो बनाई थी, कि इनका कहना है कि भाई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ भी इन्होंने डेडलाइन नहीं दिया है। देयर इज नो डेडलाइन, इन्होंने डेडलाइन दिया ही नहीं कि हम लोग कब भर्ती को कंप्लीट कराएंगे। तो इसको भी ध्यान में कंसीडर में आपको करना होगा। बाकी आप खुद जो है सोच लीजिए, समझ लीजिए और आगे बढ़िए। बाकी आगे और भी कोई अपडेट आएगी तो इसकी सूचना मैं आपको देता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।